हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूट की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है। ये कपड़ा हमने 5 मीटर का में था, जिसमें से हमने सलवार कटिंग करनी है और सूट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम कपड़े को फैला लेंगे। अब हमें जितना सूट के लिए चाहिए कपड़ा उतना निकाल लेंगे। इसमें से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने जो हमने कपड़ा चाहिए था वो हमने निकाल लिया है। तो ये हमने उल्टी साइड से बिछा लिया है कपड़े को। इस तरह से अंदर की साइड की सीधी साइड है। अब हम अपने सूट की लंबाई लेंगे। लंबाई हमें तैयार चाहिए 37 इंच। 37 इंच पर निशान लगा करके 3 इंच हम लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए, और 1 इंच लेंगे हम मार्जिन का, जो हमारे ऊपर की साइड शोल्डर में चला जाएगा। तो इस तरह से हम इस टेप को रखते हुए अपने सूट की जो हिप साइज है उसका नाप ले करके इस तरह से निशान लगाएंगे, और 2 इंच लेंगे हम फालतू। इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इकसार करके इस तरह फोल्ड करेंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं जाता। जितना हमें चाहिए होता है उतना ही फोल्ड हो जाता है। अब हम इस तरह से नाप करके दोनों तरफ से नाप लेंगे कि बराबर है हमारा कपड़ा। यहाँ पर हम अपने शोल्डर नापेंगे। शोल्डर लेंगे हम 7 इंच। यहाँ पर इस तरह नीचे की साइड भी निशान लगाकर ये हमारी लाइन ड्रॉ सीधी हो जाएगी। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। 6.5 इंच पर हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब ऊपर से इस तरह से हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पर, और नीचे हम चाक खोल लेंगे 21 इंच पर। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम तीनों निशानों को ही सीधा करेंगे। ये तीनों निशान हमारे लग गए हैं। अब हम अपनी चेस्ट की नाप लेंगे। हमारी चेस्ट है 32 इंच, रखनी है हमें तैयार। तो 32 का चौथाई भाग लेंगे 8 इंच, और 2 इंच लेंगे हम इसमें मार्जिन का। अब लेंगे हम कमर। कमर है हमारी 26 इंच। 26 का चौथाई भाग होता है 6.5 इंच पर निशान लगाकर 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। और 37 इंच है हमारी हिप। 37 का चौथाई भाग होता है 9.25 इंच पर निशान लगा करके 2 इंच इस तरह से मार्जिन का लेंगे। अब हम कटिंग का कटिंग से और फिटिंग का फिटिंग से निशानों को मिला देंगे। इस तरह से हमने मिला देने हैं। अब हम आर्म होल का निशान, गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरह से 1 इंच नाप करके। इस तरह से आर्म होल की गोलाई का निशान लगा देंगे। गोलाई देंगे आर्म होल की इस तरह से। इस तरह हिप नाप करके इस तरह हम पल्ले अपने नापेंगे। पल्लों का निशान हम जितना हमारी हिप थी उतने पे ही निशान लगाएंगे। पहले हम 9.25 इंच पर लगाएंगे, और 2 इंच इस तरह से मार्जिन का लेते हुए 11.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इन निशानों को हम सीधा करेंगे। इस तरह से दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारे चाक फोल्ड हो जाएंगे यहाँ तक। हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गले का नाप हम अभी नहीं लेंगे, बुकरम पर गला बनाकर तब हम गला बनाएंगे। इस तरह से हम सूट की कटिंग कर देंगे। ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। जो ऊपर की साइड से हमारे कपड़ा जॉइंट हो रहा था इसे कट कर देंगे। अब हम इसमें से जो हमारे पीछे बैक का पार्ट था उसे निकाल लेंगे। निकाल के एक तरफ रखेंगे। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट है। अब इसमें हम
आर्म होल में गोलाई आधा इंच की और गोलाई देंगे। इस तरह से हमने आधा इंच की गोलाई दे दी है। तो ये हमारे सूट कट गया है, दोनों मैन बैक फ्रंट भी और फ्रंट भी। अब हम इसमें से बाजू निकाल लेंगे। बाजू हम अम्ब्रेला कट निकाल लेंगे इसमें से, जो हमारी अम्ब्रेला कट बनेगी। तैयार हमारी 17 इंच है बाजू। तो इस तरह से हम 12 इंच तैयार रखेंगे और 1 इंच मार्जिन कर लेंगे। ऊपर की साइड मार्जिन जाएगा और नीचे की इस तरह से निशान लगाकर अपनी बाजू का शेप देंगे और कटिंग कर देंगे। बाजू की कटिंग कर दी हमने। ये हम आगे की साइड आधा इंच का कटिंग करके इसमें गोलाई दे देंगे। इससे हमारी बाजू में आर्म होल में झोल नहीं आता, जो हम कटिंग कर देते हैं आधा इंच की है। तो इसके आगे के लिए हम कपड़ा कट करेंगे, जो हमारा अम्ब्रेला कट में कट होगा। इस तरह से हमें कपड़ा ले लेना है। इसे इस तरह से 4 फोल्ड में रखकर जितना भी हमारे आगे की मोहरी की गोलाई होती है उतना यहाँ पर इस तरह निशान लगाएंगे। इस तरह से आगे की साइड निशान लगाते हुए इस तरह चारों तरफ इस तरह से ही बराबर निशान लगा करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से जितने हमारी मोहरी हैं उतनी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। इस तरह से हमारे दोनों बाजू में इस तरह से आगे की साइड की ये कटिंग हो गई। इस तरह जॉइंट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना।